मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल चौथा बाब 32 से 37 है। वो मुत्तहिद थे, एक दिल और एक जान। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त ईमानदारों की तमाम जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने अपने माल में से किसी चीज़ को अपना न कहा, बल्कि उनमें सब चीज़ें मुश्तरक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावन यस्सु की क़यामत की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि कोई उनमें महताज न था। इसलिए कि जो लोग ज़मीनों या घरों के मालिक थे, वो उनको बेचते थे और बेची हुई चीज़ों का दाम लाकर रसूलों के पांव पर रखते थे, और हर एक को उसकी ज़रूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। और यूसुफ नामी एक लावी था, जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास, मुतरजम फरजंद तशकीन, और जिसकी पैदाइश कुरुपस की थी, वो एक खेत का मालिक था। उसने उसको बेचा और उसका दाम लाकर रसूलों के पांव पर रखा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 92, पहली आयत से दूसरी और 5वीं आयत तक। जमाती जवाब। खुदावंद बादशाह है, वो हशमत से मुलब्बस है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद सल्तनत करता है, वो हशमत से मुलब्बस है। खुदावंद कुव्वत से मुलब्बस और कमर बस्ता है। जमाती जवाब। खुदावंद बादशाह है, वो हशमत से मुलब्बस है। तूने ज़मीन को मुस्तकिम किया है, ये जुम्मश नहीं खाएगा। तेरा तख्त कदीम से कायम है, तू अज़ल से है। जमाती जवाब। खुदावंद बादशाह है, वो हशमत से मुलब्बस है। तेरी शहादतें नहायत काबिल इतबार हैं, ऐ खुदावंद अयाम की दराजी में कदूसियत तेरे घर को शायान है। जमाती जवाब। खुदावंद बादशाह है, वो हशमत से मुलब्बस है। हालेलुया। नाराए हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू ऐ यस्सु मसीह सच्चा गवाह है, और मुर्दों में से पिलोठा और शयान आलम का सरदार है। तू जो हमसे मोहब्बत रखता है, और जिसने अपने खून के ज़रिए से हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाया। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक तीसरा बाब 7वीं आयत से 15वीं आयत तक। कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान पर से उतरा, यानी इब्ने इंसान। उस वक्त यस्सु ने निकोदेमुस से कहा, तहज्जुब न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें असरा नू पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर जाती है चलती है, और तू उसकी आवाज़ सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। हर वो जो रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यस्सु ने जवाब दिया और उससे कहा,
क्या तू बनी इसराइल का उस्ताद है और ये बातें नहीं जानता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, फिर अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो तुम क्यों कर यकीन करोगे? कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान पर से उतरा, यानी इब्ने इंसान जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।